पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको अपना सेंट रन ब्रेक थ्रू करना है तो उसके लिए उसको मेहनत करनी थी। चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जितने भी यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हो रहे थे वो उन सभी के साथ मुकाबला करने लग गया था, क्योंकि अगर उसको सेंट रन ब्रेक थ्रू करना है तो ये ट्रिब्यूलेशन उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक ट्रिब्यूलेशन झेलता है चैंतियन, अगला वाला ट्रिब्यूलेशन इतना भयंकर वहां पर आ चुका था कि उसका मुकाबला करना चैंतियन के लिए मुश्किल हो रहा था। और अगर कुछ नहीं किया गया तो चैंतियन के साथ साथ जितने भी यहाँ पर उसके दोस्त मौजूद हैं वो सब मर जाएंगे इस ट्रिब्यूलेशन की वजह से। तो अब सेकंड एम्परर आता है और चैंतियन को बचाने के लिए वो सभी को वहां से बाहर निकाल देता है और खुद ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करने चला गया था, जिस वजह से उसकी सोल डैमेज हो जाती है। लेकिन उसने अपने आप को कुर्बान करके चैंतियन और उसके सभी दोस्तों को बचा लिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंतियन को देखते हैं, वो एकदम ही ज्यादा इमोशनल था। वो कह रहा था स्वॉर्ड एम्परर से कि आखिर क्यों सेकंड एम्परर ने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो हमारे साथ बाहर आ सकते थे लेकिन हम सबको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मुझे लगता है कि उन्होंने ये पहले से ही सोच के रखा होगा कि आगे मुसीबत बहुत बड़ी आने वाली है और जब तक वो खुद को कुर्बान नहीं करते तब तक किसी को भी बचाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने सीधा ये कदम उठाया। स्वॉर्ड एम्परर चैंतियन से कहना चाहता है कि चैंतियन तुम उदास मत हो, तुम ऐसा उदास रहोगे तो सेकंड एम्परर को कितना बुरा लगेगा कि उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हें बचाया, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए खुश नहीं हो। अगर तुम्हें उनको खुश करना है तो जैसा उन्होंने कहा था ना कि तुम हर कल्टीवेशन लेवल को पार करो और दुनिया के एकदम पीक पर जाकर पहुंचो, उसके बाद तुम्हारी फिर से मुलाकात होगी सेकंड एम्परर से, तो तुम्हें वहां पर जाने के बारे में सोचना चाहिए। अभी उदास होकर अफसोस करके कोई मतलब नहीं है। तो ये सुनकर चैंतियन को भी मोटिवेशन मिलता है और वो कहने लग जाता है कि सही कहा आपने स्वॉर्ड एम्परर। मुझे भी याद है वो सेकंड एम्परर की बात है जब उन्होंने कहा था कि मैं पीक पर पहुंच जाऊँ ना तो उसके बाद मैं उनको एक बार फिर से देख सकता हूँ, तो मैं अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सेकंड एम्परर के खातिर अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, इतना स्ट्रॉन्ग की दुनिया में कोई भी मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग रहेगा ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं पूरे स्पेस को फाड़ कर रख दूं, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं किसी मरे हुए को एक बार फिर से जिंदा कर दूं। लाइफ और डेथ के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा। मैं हर वो चीज हासिल करूंगा जिसके बारे में लोग सिर्फ सपना देखते रहना चाहते हैं। तो स्वॉर्ड एम्परर भी खुश हो जाते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने। यही चीज सुनकर सेकंड एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। तो इसके बाद अब ये लोग को यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि ये जगह कौन सी थी कोई भी नहीं जानता, पर इतना पता था कि ये नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से आराम से वो लोग अपने सेक्ट की तरफ जा सकते हैं। अब ये लोग कुछ सोच ही रहे थे कि तभी चैंतियन को बिल्कुल अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो उसको अपने पास बुला रही है। चैंतियन परेशान कि ये ऐसी नई जगह पर कौन सी चीज मुझे बुला सकती है, इससे पहले तो मैं यहाँ पर कभी आया भी नहीं हूँ। तो चैंतियन जैसे ही आगे बढ़ता ना उसको वहाँ पर एक बहुत ही अजीब माउंटेन नजर आता है। उसी के अंदर से ऐसा भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था जो चैंतियन को अपने पास बुला रहा था। तो जैसे वो यहाँ पर आया था चैंतियन का छोटू बीस्ट और स्वॉर्ड एम्परर ये कहने लग जाते हैं कि हाँ हमने इस जगह के बारे में सुना है। मुझे याद आ गया कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है ना उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो लड़की अभी तक के एम्परर रैंक पे पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले कितने सारे एम्परर रैंक के बंदों को मार सकी है। पूरी दुनिया की पहली ऐसी लड़की है जिसको टाइटल दिया गया था असुरा का, और जहाँ तक हमें लगता है ये वही जगह है जहाँ पर उस असुरा लड़की को देखा गया था। वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जहाँ वो जाती थी ना खाली खून की दरिया बहाती थी। उसका मुकाबला करने वाला कभी कोई था ही नहीं। उसके पावर के सामने टिक पाना किसी की बस की बात ही नहीं थी। लेकिन बाद में जाकर उसके ही अपनों ने उसको इस माउंटेन के अंदर ट्रैप कर दिया था ताकि वो कभी वहां से बाहर निकल ही ना सके, और इस माउंटेन के ऊपर एक सील लगा दी जिस वजह से वो जो असुरा लड़की है वो बाहर नहीं आ सकती। अब हो सकता है कि तुम यहाँ पर पहुंचे हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग पावर जो तुम्हारे अंदर से बाहर निकल रही है ना उसको महसूस करके वो असुरा लड़की जो है वो तुम्हें अपने पास बुला रही होगी ताकि किसी तरह से तुम उसको बाहर निकाल दो। मेरे ख्याल में तो यही रीजन हो सकता है तुम्हें ऐसी फीलिंग आने का कि कोई तुम्हें अपने पास बुला रहा है। इसके अलावा तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा। तो वहां पर अजीब सा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है और चैंतियन को वो ऑरा किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर ले जाता है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड लग रहा था। और यहाँ पर उसको एक लड़की नजर आती है जो कि उसी व्हाइट कपड़े वाले इंसान के साथ फाइट कर रही थी। ये व्हाइट कपड़े वाला इंसान चैंतियन को पहले भी कई बार दिख चुका है उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। तो वो लड़की उस व्हाइट कपड़े वाले से कह रही थी कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्योंकि जब मेरी माँ मर रही थी उन लोगों के हाथों उन्होंने तुम्हें कितनी बार बुलाया था, कितनी बार तुम्हें आवाज लगाई थी कि तुम आकर उनको बचाओ, लेकिन तुम गए नहीं गए। तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ मर गए थे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर तुम गए होते तो मेरी माँ बच गई होती। इस वजह से मेरी माँ के मरने के जिम्मेदार तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। हो सकता है कि जो लड़की थी यही शायद असुरा होगी जिसके बारे में बाकी लोग अभी बात कर रहे थे। लेकिन वो उस व्हाइट कपड़े वाले से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो जो लड़की थी वो सीधा उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे के ऊपर अटैक देकर मारती है। उसे कहना चाहती है तुम्हें ना मैं कभी भी फादर कहकर बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं कि मैं तुम्हें अपना फादर कहकर बुलाऊं, क्योंकि तुम उस तरह की हरकत करते ही नहीं। तुमने मेरी माँ को मरने छोड़ दिया। इसका मतलब कि वो व्हाइट कपड़े वाला इंसान इसी लड़की का फादर है। ये क्या है अजीब चीज हमने देख ली। तो यहाँ पर वो जो लड़की होती है कई बार अटैक देकर मारती है उस बंदे के ऊपर, जिस वजह से वो बंदा अब थोड़ा सा गुस्सा हो चुका था। वो अटैक तो नहीं करता उस लड़की के ऊपर, लेकिन उसके अटैक सारे के
सारे जो थे उसको रोक जरूर देता है, उसको वो वहां से साइड कर चुका था। और इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो सील के अंदर वो असुरा लड़की फंसी हुई होती है ना, उस सील को और ज्यादा मजबूत कर देता है ताकि ये लड़की वहां से बाहर निकल कर आ ही ना सके। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहने लग जाती है उससे कि देख लेना, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगी ताकि तुमने जो मेरी माँ को मारने के लिए छोड़ दिया था ना उसका बदला ले सकूं, तुम बचोगे नहीं, बहुत बुरा मैं हाल करने वाली हूँ तुम्हारा। तो उस सील के अंदर ट्रैप करने के बाद उस लड़की को वो बंदा कहने लग जाता है कि देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना तुम्हारे ही प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एम्पायर ट्रिब्यूलेशन जो है वो आने वाला है और उस टाइम शायद मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तुम्हें बचाने के लिए, इस वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें इस जगह पर ट्रैप करके रखा है ताकि तुम यहाँ से बाहर ना निकल सको, तुम्हें कोई खतरा ना हो। अगर तुम्हें गलत लगता है मेरी बात है तो ठीक है, तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन जो मुझे सही लगेगा मैं वो ही करूंगा। ये जो एम्पायर ट्रिब्यूलेशन की बात हो रही थी ये बहुत टाइम पुराने वाली बात हो रही थी, जब डीमन एम्पायर वगैरह रहा करते थे और वो राज करते थे। बताया था ना डीमन एम्पायर ने चैंथियन को कि बहुत टाइम पहले भी एक एम्पायर ट्रिब्यूलेशन आया था, तो ये उस टाइम का सीन था। और उसी टाइम उस बंदे ने यहाँ पर उस लड़की को ट्रैप कर दिया था इस माउंटेन के अंदर कि 10,000 साल के लिए तुम यहाँ पर ट्रैप रहोगे ताकि ट्रिब्यूलेशन खत्म हो जाए, तुम्हारी जान ना जाए। उस बंदे ने ऐसा कहा था कि अगर कोई भी इसको 10,000 साल पहले से इस सील के अंदर से बाहर निकाल लिया ना, मतलब 10,000 साल पूरा होने से पहले अगर ये सील के अंदर से बाहर निकल कर आ गई तो इसके अंदर जो गुस्से वाली भावना है, इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। जो भी इसको बाहर निकालेगा ना वो उसी के ऊपर सारा गुस्सा उतार देगी जो कि ये अभी मुझ पर उतारना चाह रही थी, इसलिए कोई भी गलती से उसको बाहर निकाले ही ना, वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। तो अब चैंथियन उसी माउंटेन के पास आया था जहाँ पर उस असुरा लड़की को ट्रैप करके रखा गया, लेकिन जैसे वो यहाँ पर आता ना उसको वहाँ पर एक दूसरी लड़की नजर आती है जो कि काफी शरीफ और नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन वो एक अजीब बात कहती है चैंथियन को। वो चैंथियन को कहने लग जाती है कि फादर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? चैंथियन और उसका छोटू भी दोनों सुनकर हैरानी कह रहे भैंस के टांग ये मुझे फादर क्यों कह रही है। छोटू भी उस लड़की से कहना चाहता है कि अरे ये इसको तुम बड़ा भाई कह सकते हो, उसको तुम भाई कह सकते हो, लेकिन फादर कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये तुम्हारा फादर कैसे हो सकता है। तो ये सुनकर वो लड़की कहना चाहती है कि अगर आप मेरे फादर नहीं है तो क्या आप यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हैं या फिर बी हुई को मारने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरा नाम ही बी हुई है, तो हो सकता है कि आप मुझे ही मारने के लिए यहाँ पर आए होंगे, लेकिन आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? क्या मैं बुरी लड़की हूँ या मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है इस वजह से आप मेरी जान लेना चाहते हैं? चैंथियन हैरान रह गए थे कि भाई ये लड़की है कौन, क्या यही वो असुरा है जो बाहर निकल कर आ चुकी है क्या? तो आखिर ये मुझे फादर कह के क्यों ला रही है, ये ऐसा क्यों कह रही है कि मैं उसको यहाँ पर मारने के लिए आया, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। चैंथियन उससे कहते हैं कि देखो फिक्र मत करो, तुम बुरी लड़की नहीं हो, तुम अच्छी लड़की हो। तो ये सुनकर वो लड़की कहना चाहती है अगर मैं अच्छी लड़की हूँ तो फादर मुझे क्यों नहीं चाहते हैं, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं कब से यहाँ पर फंसी हुई हूँ, कब से उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे कभी देखने के लिए आए ही नहीं, ना वो मुझे बचाने के लिए आए। तो चैंथियन कहते हैं कि फिक्र मत करो, हो सकता है कि वो किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे इसलिए तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए और तुम्हें यहाँ पर सेफली रखा होगा, हो सकता है बाद में तुम्हें जरूर बचाने के लिए आ जाएंगे, तो तुम फिक्र मत करो उनकी। छोटू भी जो था वो कहने लग जाता है चैंथियन से कि बॉस क्या लगता है आपको, क्या हमें इस लड़की को ले जाना चाहिए? ये लड़की काफी ज्यादा शरीफ लग रही है, मुझे लगता है कि ये असुरा होगी, ये कोई दूसरी लड़की होगी जो यहाँ पर ट्रैप हो गई होगी, तो हमें इसको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि मैंने कई बार अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सील लगा हुआ है जो मुझे यहाँ से बाहर जाने नहीं देता। तो चैंथियन को थोड़ा सा डाउट तो लग रहा था कि अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर दूं मैं कोई गड़बड़ी तो नहीं करा ना, कहीं ये असुरा ही तो नहीं हुई। लेकिन मैंने अपने विजन के अंदर देखा था तो वो ऐसी नहीं दिखती थी, उसके कपड़े भी लाल थे और वो थोड़ी अलग दिखती थी, लेकिन ये तो अलग दिखती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये असुरा होगी, ये कोई दूसरी लड़की होगी जिसको यहाँ पर ट्रैप करके रखा होगा इसके फादर ने। तो मेरे ख्याल में मुझे इसको बचाना चाहिए। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जो सील लगा हुआ था वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो इस लड़की को बाहर निकाल सके, लेकिन शुरुआत में उसके लिए सील तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले वो ढंग से सील को तोड़ ही नहीं पा रहा होता, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लग गई थी। और जब वो यहाँ पर अपने ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करता है, जैसा कि उसको स्वॉर्ड एम्पायर ने बताया था कि ये लड़की तुम्हें अपना फादर कहकर बुला रही है ना, तो हो सकता है कि तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन हो इस सील के अंदर, तो तुम अपने ब्लड पावर का इस्तेमाल करो, हो सकता है कि ये खुल जाए। तो जैसे चैंथियन ने ब्लड पावर का इस्तेमाल किया वो सील यहाँ पर ओपन हो जाता है और सील पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि ये लड़की अब यहाँ पर आजाद हो चुकी है। सील टूटते साथ ही वहां का सारा ऑरा जो होता है वो खत्म हो जाता है और चैंथियन खुश हो चुका था कि देखो मैंने सील तोड़ दिया, इसका मतलब तुम यहाँ से बाहर निकल सकती है, हम सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो वो लड़की तो काफी ज्यादा खुश हो जाती कि मैं कितने टाइम से यहाँ पर फंसी हुई थी और बार बार मैं अपने आप को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं एक बार भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी खुद को, लेकिन तुमने मुझे फाइनली बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे सील टूटा था वो लड़की इस बार जब चैंथियन को देखती है ना, उसको चैंथियन की जगह पर वही व्हाइट कपड़े वाला बंदा नजर आता है और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि चैंथियन ने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये जो लड़की है जो इतनी भोली बनी हुई थी ये कोई और नहीं बल्कि ये वही असुरा है जिसको ट्रैप करके रखा गया था उस बंदे के द्वारा। इस असुरा ने ऐसा प्लान बनाया, ऐसा चाल रचा कि उसके अंदर चैंथियन फंस
फंस गया। उसको लगा ये कोई दूसरी नॉर्मल लड़की है, लेकिन ये वो असुरा ही थी जिसने चैंपियन को बहकावे में लाकर उसको इस्तेमाल किया और अपने आप को आजाद कर लिया। जैसे वो अपने आप को आजाद करती है, उसके दिमाग में वही ख्याल आने लग जाता है कि किस तरह से इस बंदे ने, जो कि चैंपियन को समझ रही थी अपना फादर, कि उसके फादर ने उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। वो चैंपियन पे अपना सारा गुस्सा उतारने वाली थी। अब जब तक चैंपियन को एहसास होता कि यार मुझसे तो भारी मिस्टेक हो गया, मैं ये क्या कर दिया मैंने, वो तुरंत वापस से सील को एक्टिवेट करने की कोशिश करता ताकि इस लड़की को फिर से ट्रैप किया जा सके। लेकिन अब तक के वो जो असुरा थी वो अपने ओरिजिनल लुक के अंदर आ चुकी थी। उसके लाल बाल, लाल कपड़े और एकदम डीमन जैसी वो बन गई थी। वो चैंपियन से कहना चाहती कि हिम्मत भी मत करना मुझे एक बार फिर से ट्रैप करने के बारे में सोचने की, अब मैं तुझे काट डालूंगी। इतने 1000 सालों से मैं ट्रैप थी, अब मैं ट्रैप नहीं होने वाली। अब मैं तुझे मार कर ही यहाँ से बाहर निकलूंगी और अपने फादर का बदला लूंगी, क्योंकि तेरी शक्ल उससे बहुत ज्यादा मिलती है। मैं तुझे भी मार दूं ना तो मेरे को एक सुकून मिलेगा, तू बचने वाला नहीं है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और चैंपियन के ऊपर अब धनाधन अटैक देने के लिए तैयार हो चुकी थी। चैंपियन को बड़ी देरी से समझ में आया कि उस गलती कर दी, उसको ये नहीं करना चाहिए था। इस लड़की ने उसको ऐसा फंसाया कि चैंपियन उसकी जाल में फंस गया और उसने उस लड़की को आजाद किया, जो कि कम से कम 10,000 साल तक ट्रैप रहनी चाहिए थी। लेकिन न जाने कितना साल हुआ होगा कि उससे पहले यहाँ पर चैंपियन ने उसको आजाद कर दिया। और अब वो इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि चैंपियन का खेल खत्म करने के लिए वो तैयार है। यहाँ पर तो चैंपियन फंसा हुआ था, वहीं पर हम यहाँ पर कुछ और बंदों को भी देख पाते हैं जो कि इसी जगह से आसपास घूम रहे थे। एक बंदा दूसरी लड़की से कहना चाहता है कि जब हमारी शादी होगी ना तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कमाल का ट्रेजर देने वाला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे लिए वो ला कर दूंगा, बस बताओ कि तुम्हें पसंद क्या है। अगर तुम्हें ये पूरा माउंटेन चाहिए तो मैं तुम्हें पूरा माउंटेन दे दूंगा। लेकिन वो लड़की कहती कि नहीं है, मुझे माउंटेन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस माउंटेन के ऊपर किसी तरह की डीमन लड़की को ट्रैप करके रखा गया और अगर हमने उसको आजाद कर दिया तो वो तो हमें मार डालेगी, इसलिए तुम मुझे कुछ दूसरा अच्छा गिफ्ट देना, मुझे ये माउंटेन नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़े थे कि तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑरा फैलने लग जाता है और पूरी जगह हिलने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर एंट्री मार रही थी कोई और नहीं बल्कि वही असुरा लड़की। वो किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर की लड़की है कौन, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि वो लोग उसको देखते ही रह जाते कि यार सच में कितनी ज्यादा कमाल की है। लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। अब वो चैंपियन के पास से बचकर कैसे यहाँ पर आई वो तो अभी हमें नहीं दिखाया गया। क्या पता उसने चैंपियन को मार तो नहीं डाला और उसका पीछे छोड़ाकर वो अब बाहर निकल कर आ चुकी है और जो भी उसको नजर आएगा वो सबको मार डालेगी। जैसा कि वो बंदा कह रहा था कि अगर ये आजाद हुई ना तो ये खून की प्यासी रहेगी और जो भी इसको आजाद करेगा वो मरेगा। तो वैसा लग रहा था कि ये लड़की यहाँ पर आजाद हो चुकी है, वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, वो जिसको देखेगी सबको मार डालेगी। उन बंदों से भी वो कहना चाहती कि मुझे खून चाहिए और मैं तुम्हें ही मारकर तुम्हारा खून पीने वाली हूँ। लगता है कि तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब आखिर इस लड़की को रोकेगा कौन, वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।